हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोग बेटा लास्ट आप लोगों ने वीडियो यदि देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने बेटा टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो किया था हम लोगों ने प्रोटिस्टा किंगडम फिनिश कर चुके थे। तो विद एग्जाम्पल विद मेंबर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और टुडे जो हम लोग बेटा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट आप लोगों के किंगडम माइकोटा और फंजाई किंगडम हम लोग टुडे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। किंगडम माइकोटा, किंगडम माइकोटा और फंजाई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। यहाँ से नीट में ये मानो एवरी ईयर, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि एवरी ईयर 1 क्वेश्चन निकलने के चांस बनते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? तो अच्छा कंसेप्ट आप लोगों के स्टार्ट होने वाला है। तो हो जाइए तैयार, माइंड को बिल्कुल फ्री रख के हर कंसेप्ट को समझने के लिए। 1 बाय 1 कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर समझते हुए बात करते हुए चलेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट जो यहाँ बेटा कंसेप्ट बोलने वाले वो क्या कंसेप्ट है आप लोगों को बेटा, कि इस माइकोटा किंगडम के अंदर जिन फंजाई को प्लेस किया हुआ है वो आपके ट्रू फंजाई है। क्योंकि बेटा एक फॉल्स फंजाई भी आई थी जिससे हम लोगों ने प्लेस किया था कहाँ पर, आपके प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आई थी ना आपके स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड इज द फॉल्स फंजाई, वट माइकोटा किंगडम मेंबर और इज द ट्रू फंजाई। तो फर्स्ट तो आप लोगों के बेटा ये क्या है, ट्रू फंजाई है। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की यदि हम लोग बेटा बात करें तो क्या आने वाला है कि इस किंगडम के अंदर ट्रू फंजाई जो आपके किंगडम था, माइकोटा जो किंगडम है इसको हम लोगों ने यू माइकोटीना सब किंगडम के अंदर प्लेस किया गया है। यू माइकोटीना, यू माइकोटीना ट्रू फंजाई जिसके अंदर प्लेस थी वो कौन सा था, आपके यू माइकोटीना। क्लियर? आगे अगले कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम सिस्टम माइकोटा इज इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। What according to 5 kingdom system, what according to 5 kingdom system which proposed by R.H. Whitaker in 1969, माइकोटा और फंजाई इज प्लेस्ड इन द सेपरेट किंगडम। मुझे आगे चल के बेटा सेपरेट किंगडम में रख दिया गया था। पहले जो 2 किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस ने जो प्रपोज की थी उसको तो प्लांट ग्रुप में रखा, लेकिन ये प्लांट से जनरली जो नॉर्मल प्लांट स्पीसीज होती है और फंगल प्लांट स्पीसीज की बात करें तो उसके अंदर कई प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेटा डिफरेंसेज होते हैं। तो क्या डिफरेंसेज वाली चीज़ को क्या हम लोग एक जगह ग्रुपराइज कर सकते हैं क्या? फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो या तो सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के बेस पर ग्रुपराइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म को। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है कुछ डिसिमिलर है सबको मिला के एक जगह रख दे तो एक कहावत हो जाएगी गुड़ गोबर एक करना। तो ऐसा नहीं होता, क्लासिफिकेशन सिस्टम का फॉलो किया गया। R.H. व्हिटेकर ने उन कुछ प्रॉपर्टीज़ को बेस माना और प्रॉपर्टीज़ को बेस मानने के बाद फिर आगे चल के इसे क्या किया, एक सेपरेट किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया। क्लियर? तो ये हम लोग बेटा यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करना चाहें तो अदर नेम की बात करते हैं। अदर नेम्स जो माइकोटा या जो फंजाई होते हैं इनको किस किस अदर नेम से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो यदि हम लोग देखें तो एक तो फर्स्ट अदर नेम तो बेटा आप लोगों के, क्योंकि आप लोग जब भी होटल्स के अंदर खाना खाने जाते होंगे तो होटल्स के अंदर भी जब आप लोग देखते हैं कि जब एक मेन्यू चार्ट आता है तो मेन्यू चार्ट के अंदर एक वेजिटेबल का नेम रहता है। कुछ लोग तो माइंड में आया होगा बच्चों के, कुछ सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वेजिटेबल आ गई। दूसरी कंसेप्ट में बेटा आप लोग इसको बात कर सकते हो कि जो रेनी सीजन आता है, बारिश के दिन आते हैं,
तो आप लोग कहीं जो जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, वॉल्स जो होती हैं, पुरानी दीवारें होती हैं, उनकी बात करें ओल्ड वॉल्स की, या जो आपके बुडी पीसेज पड़े होते हैं, लकड़ी के जो टुकड़े पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर ये स्पीसीज डेवलप होती हैं, जिसे आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते बेटा सांप की छतरी। ऐसा तो है नहीं उसके अंदर सांप रहता होगा, तो फिर तो एक गाना याद आ जाना चाहिए, फिर तो मेरी छतरी के नीचे आ जा, तो फिर तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो स्ट्रक्चर उस लाइक होती है बेटा, और वो है बेटा आपके मशरूम। क्या है? मशरूम। क्लियर? तो एक तो इसका अदर नेम ये हो गया। नेक्स्ट अदर नेम की यदि हम लोग बात करना चाहे बेटा, तो वो आपके स्मट सिम्टम्स होते हैं इनके अंदर। एक होते हैं रस्ट स्मट फंजाई, रस्ट फंजाई, ये नॉर्मल इसके अदर नेम है। नेक्स्ट यदि हम लोग अदर नेम की बेटा बात करें तो वो होता है आप लोगों के पफ वॉल्स, और एक नेक्स्ट अदर नेम की बात करें तो वो आप लोगों के क्लोरोफिल लेस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। क्लोरोफिल लेस, क्योंकि इस जो फंजाई होती है बेटा, इन फंजाई के अंदर क्लोरोफिल का एब्सेंट होते हैं क्लोरोफिल, सो इट इज़ नॉट द फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। और नॉन वेस्कुलर, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, सो दिस इज़ द नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो इस किंगडम के अंदर जो आने वाले प्लांट हैं वो नॉन कैसे होते हैं? क्लोरोफिल लेस होंगे, नॉन वेस्कुलर होंगे, सो इट इज़ द अदर नेम। क्लियर? तो ये कॉमन बातें हैं, जनरल हम लोगों ने बेटा बातें की हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो बात क्या है आप लोगों के कि इन फंजाई के बारे में वाइलोजी और बॉटनी की एक पर्टिकुलर ब्रांच है, और उस ब्रांच के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। वाइलोजी की जिस ब्रांच के अंदर, बॉटनी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या करते हैं? फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच इज नाउन एज द माइकोलॉजी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है, तो स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर सम फेमस कुछ साइंटिस्ट थे जिनका अपना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, तो रिलेटेड टू साइंटिस्ट हम लोग सम पॉइंट यहाँ मेंशन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से जनरल क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो मैं यहाँ इधर मेंशन कर रहा हूँ बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट वो है बेटा आप लोगों के फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी इज ए P.A. Micheli. P.A. Micheli is the father of mycology. Mycology Micheli, इस तरह से रिमाइंड करना, सेट हो जाएगा माइंड में। क्लियर? और इनके द्वारा जो रिटर्न बुक थी, तो बुक्स कौन सी थी? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। नोवा प्लांटेरम जेनेरा बुक्स इज रिटन बाय P.A. Micheli, और दिस बुक इज द रिलेटेड विद द फंजाई। दिस बुक इज रिलेटेड विद द फंजाई, क्योंकि इसके अंदर फंजाई के बारे में एक्सप्लेनेशन था, फंजाई के बारे में जो अकाउंट्स थे वो यहाँ मेंशन थे। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी इज द P.A. Micheli। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, और वो है बेटा D. Very। D. Very इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। वेरी समझने के लिए याद रखना है, वेरी यानी होता बेटा दुश्मन,
वेरी का मीन्स क्या यूज कर रहे हैं, एक वेरी फ्रूट का भी टाइप आता है। जब आप लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हो, 12th के अंदर रिप्रोडक्शन वाला पार्ट फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डिस्कस करते हो, तो वहाँ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आते हैं, तो उसके अंदर एक वेरी फ्रूट्स आता है बेटा। तो हम लोग कह रहे हैं वेरी का मीन्स क्या है, हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में वेरी का मीन्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दुश्मन के लिए यूज़ करते हैं। और आज इस मॉडर्न टाइम में, रिसेंट टाइम में बहुत हर किसी के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, हर कोई दुश्मन होता है, शत्रु होता है ना। तो बस मॉडर्न से याद कर लिया, मॉडर्न में भाई मॉडर्न कौन हो गया, वेरी हो गया मॉडर्न टाइम, क्लियर। तो इस तरह से बेटा साइंटिस्टों को सेट करना होता है ना। तो ये कुछ थॉट है जो आपके माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी आपको पहले भी बताया हुआ है कि बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना आपका और मेरा दोनों का एक अच्छा परफॉर्मेंस होता है कि मैं बेटर परफॉर्मेंस तब दे पाऊँगा, आप बेटर परफॉर्मेंस कब गेन कर पाओगे, या आप भी आगे उसको कब दे पाओगे, जब आप लोगों के वो कंसेप्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या हों, इंक्लूडेड हों। तो आगे हम लोग कभी देखेंगे कि बायोलॉजी को चुटकियों में सॉल्व आउट कर देते हैं ट्रिक, क्योंकि बच्चों को गाने याद तो हो जाते हैं ना, तो गानों में चुटकुलों के अंदर हम लोग बायोलॉजी को सॉल्व आउट करते हैं, क्लियर। आगे हम लोग डिस्कस करते बेटा, वो है बेटा आपके फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। और इंडियन माइकोलॉजी के अंदर बेटा दो साइंटिस्ट हैं, हम किसी से कम नहीं, दोनों साइंटिस्ट ये कहते हैं हम किसी से कम नहीं, उनके अकॉर्डिंग है दोनों का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन। एक तो बेचारा बीवी मुंडकर, एक साइंटिस्ट का नाम तो क्या है, बीवी मुंडकर, जिसको बीवी मूंद गई भैया। एक तो वो साइंटिस्ट है ना, बीवी बड़ी खतरनाक होती हैं, तो बीवी मुंडकर, तो वो मूंद जाती है, कमरों में बंद कर गई, तो एक तो ये हो गया। और एक क्या है, ईजे बटलर। ये दोनों साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कहाँ पर बेटा, माइकोलॉजी के अंदर और इंडियन माइकोलॉजी के अंदर। इंडियन माइकोलॉजी के अंदर पैथोलॉजी के अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन है। और पैथोलॉजी जो फंगल पैथोलॉजी डिस्कस की थी वो इन्हीं साइंटिस्टों ने डिस्कस की। तो याद रखना है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बीवी मुंडकर और ईजे बटलर, क्योंकि इंडिया की जो बीवियाँ होती है खतरनाक होती हैं, है ना, तो ये याद रख लेना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे मेंशन कर रहा हूँ कि फंजाई नेम गिवन बाय, और वो है बेटा आपके गॉस्पार्ड बोहेन। आया था कभी जब हम लोगों ने बायोनॉमी का नोमेनक्लेचर सिस्टम डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं बेटा वो है आप लोगों के कि स्टडी ऑफ रस्ट ऑफ वीट रस्ट के बारे में स्टडी जो की थी वो केसी मेहता जी ने की थी, केसी मेहता। तो ये पॉइंट आप लोग मेंशन करें बेटा, किया बेटा नोट। तो ये सम अकाउंट ऑफ साइंटिस्ट हम लोगों ने यहाँ मेंशन किए। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज द पीएमआई केली, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी इज द डी वेरी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज द बीवी मुंडकर और ईजे बटलर, फंजाई नेम गिवन बाय द गॉस्पार्ड बोहेन, और स्टडी ऑफ रस्ट ऑफ वीट बाय केसी मेहता, क्लियर। तो ये हम लोगों ने सम अकाउंट डिस्कस किए हैं। आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कशन करें तो हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट अकाउंट, और वो अकाउंट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या बनाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम लोग बेटा बात करें तो फंगल जो स्पीसीज होती हैं ये मोस्टली ऑल एरियाज के ऊपर अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं।
या मोस्टली एरियाज के अंदर ये क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ द कॉस्मोपॉलिटन इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर फंगल स्पीसीज कैसी होंगी बेटा, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का है ऑल प्लेस आर अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगी हमें। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं हैबिटेट की, बात करें कि ये कहाँ कहाँ अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। तो यदि हम लोग बेटा इस फंगल स्पीसीज की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग इसके अंदर हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करें तो वो है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर ह्यूमस की अमाउंट क्या हो, मोर हो। तो मोर जो ह्यूमस होगी उसके अंदर ये अपने लाइफ को ज़्यादा सरवाइव करते हैं। तो क्या है, ह्यूमस सॉइल। तो एक ह्यूमस जो सॉइल होगी उसके अंदर ये क्या होते हैं, अपनी लाइफ को मोर सरवाइव करते हैं। क्लियर। तो व्हाट इज़ द ह्यूमस, क्वेश्चन पुट अप होता है व्हाट इज़ द ह्यूमस। तो ह्यूमस बेटा ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर मिनरल्स की जो अमाउंट होती है, ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ऐसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करें इसके हैबिटेट के बारे में। सेकंड हैबिटेट की यदि हम लोग बात करें तो जो ह्यूमिडिटी वाला एरियाज होंगे, ह्यूमिडिटी जो एरियाज होते हैं उन एरियाज के अंदर ही अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। ह्यूमिडिटिकल जो एरियाज होंगे जहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, वाटर होगा, उस एरिया के अंदर ही अपने आप को ज़्यादा सरवाइव करते हैं। जहाँ अपने आप में देखें तो गीलापन, जैसे बारिश रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन में अपन की बॉडी के अंदर भी हम लोग देखते हैं फंगल डेवलप हो जाते हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, प्लांट बॉडी के अंदर भी होता है। तो दीज आर द क्रिएट द प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज। ये जो फंजाई है ये प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फंगल डिजीज क्या होती है, इनसे क्रिएट हो जाती है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं यदि हैबिटेट की नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग बात करते हैं कि ये आगे ह्यूमिडिटी एरियाज के बाद जो लेदर्स होते हैं, लेदर होते हैं ना, शूज वगैरह के अंदर आते हैं, अपन स्लीपर्स के लेदर की बात करते हैं, तो लेदरों के अंदर भी ये डेवलप हो जाते हैं। ये वहाँ भी अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, ये भी उनका हैबिटेट होता है। क्लियर। क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी आ जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा जो वुडी पीसेज होते हैं, उन वुडी पीसेज के अंदर भी आपको बताया था कि जो वुडी पीसेज होते हैं पड़े रहते हैं, उनमें धीरे धीरे हम लोग देखते हैं वो एक टाइम आने पर उनके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिससे वहाँ पर ये जो मशरूम है वो डेवलप हो जाते हैं। कई बार लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों पर देखना आप लोग सांप की छतरी जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती नज़र आती है, वो मशरूम है बेटा, है ना। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो आप लोगों के घरों के अंदर भी देखते हैं अपन लोग, पिंकल्स जो होते हैं, आप लोगों के जो अचार्स होते हैं, उन अचार्स की यदि हम लोग बात करें तो उनके अंदर भी अपने आप को सरवाइव करते हैं। देखते हैं ना अचारों के अंदर, पिकल्स के अंदर फफूंदी जो आप लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो डेवलप हो जाती है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड्स जो आते हैं बेकरी प्रोडक्ट में आते हैं ना, डबल रोटी वगैरह ब्रेड, तो एक ड्यूरेशन के बाद उनके अंदर क्या है, फंजाई क्या है, डेवलप हो जाती है। उनमें देखते हैं फफूंदी जैसी स्ट्रक्चर, बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। एक कॉमन वर्ड समझने वाला वर्ड है फफूंदी, उससे हम लोग इजी गोइंग समझते हैं। जैसे अचारों पर आ जाती है ना, कई बार जब क्या है ऑयल ज़्यादा नहीं होता है या ऊपर रह जाते हैं, ऑयल से ऊपर जब आपके क्या हुए अचार आ जाता है तो उस समय फफूंदी डेवलप हो जाती है ना, वो अपने आप को ग्रो कर पाती है। तो ये इनका हैबिटेट हो गया जनरल। एक तो ह्यूमस सॉइल के अंदर, ह्यूमिडिटी एरिया के अंदर लेदर, वुडी पीसेज, व्हीकल्स और ब्रेड के अंदर ये अपने आप को क्या करते बेटा, सरवाइव करते हैं। क्लियर। एनी कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, चलो आगे। अगले हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की डिस्कशन करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कशन करते हैं बेटा हम लोग, और वो है आप लोगों के न्यूट्रिशन। चलो न्यूट्रिशन यहाँ पर लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले।
न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दीज आर द हेट्रोट्रॉफ। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर द हेट्रोट्रॉफ। तो ये कैसी होती है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक होती है एक तो। और हेट्रोट्रॉपिक आते ही आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सर हेट्रोट्रॉपिक कंडीशन आप लोगों ने बैक्टीरिया में भी डिस्कस की थी, और वहाँ हम लोगों ने 2 काइंड देखे और एक थर्ड काइंड हम लोगों ने अलग से सेपरेट डिस्कस किया था। यहाँ हम लोग तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि उस समय भी आप लोगों को बताया था कि हेट्रोट्रॉपिक में भी इंक्लूड कर सकते हैं, सेपरेट भी बोल सकते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक में बेटा या तो ये सैप्रोफिटिक होती हैं, या ये पैरासिटिक होती हैं, या फिर ये आप लोगों के कैसी होंगी बेटा? सिम्बायोटिक होंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दीज आर द हेट्रोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक कंडीशन आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो ये फिर अब वापस से ये 3 टाइप्स हो जाते हैं, 3 काइंड्स हो जाते हैं, और वो हम लोग फर्स्ट यहाँ मेंशन करते हैं बेटा आपके सैप्रोफिटिक। व्हाट आर द सैप्रोफिटिक? सैप्रोफिटिक व्हेन द फंगल स्पीसीज डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब क्या होगी? फंगल स्पीसीज अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होती है, तो इट इज नाउन एज द सैप्रोफिटिक। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं पैरासिटिक। व्हेन द फंगल स्पीसीज डिपेंड ऑन द लिविंग बीइंग्स फॉर द हिज न्यूट्रिशन, तो दिस इज नाउन एज द पैरासिटिक। यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगी तो इट इज पैरासिटिक, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगी इट इज नाउन एज द होस्ट। सपोज करो ये फंजाई है बेटा, ये आप लोगों के क्या है? ये फंगल स्पीसीज इस लिविंग से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन गेन कर रही है, तो ये तो आपके क्या हो गई? लिविंग, और जिससे गेन कर रही है ये उसके लिए क्या होगा? होस्ट होगा। ये पैरासिटिक कंडीशन होगी। क्लियर? और नेक्स्ट हेट्रोट्रॉपिक कंडीशन जो आती है बेटा वो सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक याद करो कि इसके अंदर जो फंगल स्पीसीज होगी वो सिम्बायोटिक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगी, हस्बैंड वाइफ की तरह करेगी। याद आ गया होगा ना माइंड में? हस्बैंड वाइफ की तरह कि भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ना, तो वही कंडीशन यहाँ पर आएगी सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक का आपको अच्छा एग्जांपल हम लोगों को यहाँ याद रखना है माइकोटा के अंदर कि जो सिम्बायोटिक कंडीशन है ये 2 टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट इज द माइकोराइजम और सेकंड अदर इज द लाइकेन। व्हाट इज द माइकोराइजा? माइकोराइजा होती है बेटा कि जो फंजाई होती हैं, फंजाई एंड हायर प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनके बिटवीन जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, फंजाई एंड हायर प्लांट्स की रूट के बिटवीन जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा इट इज नाउन एज द माइकोराइजा। व्हाट इज द लाइकेन? तो लाइकेन होता है बेटा आप लोगों के फंजाई का एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई इज नाउन एज द लाइकेन। और लाइकेन इज द अदर टॉपिक जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नीट के अंदर। 2015-16 के अंदर भी आप लोग पेपर ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ इस लाइकेन से आया है, क्योंकि पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट भी होते हैं लाइकेन बेटा ना, तो याद रखना है। ऑन द बेस हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक क्यों होते हैं उसका लॉजिकल रीजन आपको यहाँ याद रखना है, क्योंकि लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट फंजाई के अंदर या फंगल सेल के अंदर क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और जब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेटिक साइट ही एब्सेंट है। जब फोटोसिंथेटिक साइट एब्सेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है, तो ये क्या होंगे बेटा? फिर आप लोगों के हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कंफर्म? क्लियर हो गया? एनी कोई प्रॉब्लम? चले आगे, चलो लेट्स गो नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपन लोग। अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगले कंसेप्ट के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं बेटा हम लोग इसके बॉडी के बारे में। यदि हम लोग फंगल बॉडी की बात करें तो ये जब हम लोगों ने RH बीटे करके अंदर हम लोगों ने बेटा
डिस्कशन किया था, कंपेरेटिव स्टडी की थी, वहाँ भी हम लोगों ने मेंशन किया था कि जनरली फंजाई कैसे होते हैं बेटा आपके, एक तो मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ याद रखना, यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है। तो मोस्टली हम लोग यदि इसकी बॉडी की बात करें तो एक तो इसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होती है बेटा, मल्टी सेलुलर होती है। मोस्टली कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। और यहाँ हम लोग डिस्कस एक्सेप्शन की बात कर सकते हैं, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में हम लोग जो बात करने वाले बेटा वो क्या आप लोगों के, यीस्ट। यीस्ट की जो बॉडी होगी वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर। क्लियर। आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करते हैं, वो है बेटा आपके सेल टाइप। कि फंगल जो स्पीसीज होती हैं उनके अंदर सेल क्या प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है या यूकैरियोटिक टाइप की। तो अभी आपके पास जस्ट हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है कि यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। व्हाट इज द यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल, दिस टाइप सेल इज नाउन एज द यूकैरियोटिक सेल। इन द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लिक एसिड के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो ये बेटा आपके क्या है, यूकैरियोटिक टाइप। ब्रीफ डिस्कशन आप सेल बायो में डिस्कस करते हैं इनके बारे में, यहाँ आपको कंसेप्ट केवल समझने के लिए बोले गए हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं और वो हम लोग बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स इसकी बॉडी किससे मेडअप होती है, दिस प्लांट बॉडी इज मेडअप बाय। तो इसकी जो बॉडी होती है बेटा, फंगल जो बॉडी होगी वो आपके क्या होगी, थैलस लाइक होती है। थैलस होगी या थैलॉइड होती है। कैसी बॉडी होगी, थैलस या थैलॉइड बॉडी होगी। व्हाट इज द थैलस, व्हाट इज द थैलस, व्हेन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स, इट इज नाउन एज द थैलस। व्हेन द plant body is not differentiate into the root, stem and leaves, it is known as the thallus। तो जो फंगल बॉडी होती है बेटा, या लोअर जो प्लांट्स होते हैं उन लोअर प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक ही होती है, क्योंकि इनके अंदर ना तो वेल रूट होती है, ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ना ट्रू इनके अंदर स्टेम होता है, ना ट्रू इनके अंदर लीव्स प्रेजेंट होती है, ये एब्सेंट होती है। तो केवल जो यूनिवर्सल बॉडी होगी इट इज नाउन एज द थैलस। और इनकी जो बॉडी होगी, इट इज दिस बॉडी इज नाउन एज द माइसीलियम। द बॉडी ऑफ फंजाई इज नाउन एज माइसीलियम। उस बॉडी को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, माइसीलियम। क्लियर। अब जो बेटा माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम डिफरेंट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से मेडअप होता है। दिस इज नाउन एज हाइपा और हाइपी। माइसीलियम इज मेडअप बाय द हाइपा और हाइपी। क्लियर। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करते हैं कि इस तरह से ये आप लोगों के ना क्या होती हैं, फंगल बॉडी होती है। इस फंगल बॉडी ये क्या है बेटा, माइसीलियम, और ये छोटे छोटे क्या है बेटा आप लोगों के, हाइपा और हाइपी। फंगल जो फाइबर होंगे, माइसीलियम जो फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपा और हाइपी। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जो माइसीलियम होता है, फंजाई की जो बॉडी का जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट भी हो सकता है और नॉन सेप्टेट भी हो सकता है। इट मीन्स ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो सकता है सेप्टा के थ्रू, या ये केवल प्लेन वाइज अपन के इस तरह से हो सकता है।
तो यदि इस तरह से तो ये नॉन सेप्टेट कंडीशन है, और यदि ऐसा हो गया तो एक ऐसा होगा सेप्टेट। तो माइसीलियम इज टू टाइप, माइसीलियम इज टू टाइप, फर्स्ट इज द सेप्टेट और सेकंड इज द नॉन सेप्टेट। क्लियर? एनी कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों के। माइसीलियम, व्हाट इज द माइसीलियम, और व्हाट इज द हाइपा और हाइपी, व्हाट इज द सेप्टेट, व्हाट इज द नॉन सेप्टेट। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो फंजाई होती हैं, इन फंजाई, क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट है तो इसकी सेल की आउटर मोस्ट जो लेयर होगी इट इज नाउन एज द सेल वॉल, और सेल वॉल इज मेड अप बाय, जनरली हम लोग बात करें तो सेलुलोज, बट फंगल सेल वॉल इज मेड अप बाय द काइटिन। मोस्टली जो सब्सटेंस होगा उसके सेल वॉल के अंदर वो कौन होगा बेटा? काइटिन होगा। सम अमाउंट के अंदर उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, लिपिड्स भी होते हैं उसके अंदर, सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होगा। और ये नीट का पुटअप क्वेश्चन है बेटा, नीट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप बाय। तो याद रखना है, एक बार ऑप्शन के अंदर आया था काइटिन, सेल्यूलोज और अदर आपके दे दे सब्सटेंस से, तो उस समय तो आप काइटिन लगाओगे, लेकिन ऑप्शन में काइटिन प्लस सेल्यूलोज या बोथ आ जाए तो आप लोगों को इसको टिक मार्क करना है। एक बार इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे, याद रखना है कि लेबल क्या आया है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हमें चेकआउट करना होगा। क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट होती है बेटा वो काइटिन की होती है, सम अमाउंट्स उसके अंदर प्रोटीन भी होती है, लिपिड्स भी होंगे उसके अंदर, पॉलीसेकेराइड की भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, और आप लोगों के सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो मेंशन करने वाले हैं बेटा वो डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट अकाउंट सेल वॉल। क्लियर? तो फंगल सेल वॉल इज मेड अप बाय काइटिन, और जो बेटा काइटिन होती है ये आप लोगों के पॉलीसैकेराइड शुगर का पॉलीमर है। पॉलीमर ऑफ पॉलीसैकेराइड शुगर का क्या होता है? पॉलीमर होता है। और इस काइटिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होता है वो यदि हम लोग बेटा बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूलेज की यदि हम लोगों को बात करनी है तो C22H54N4O21 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ काइटिन। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो क्या है, एक एक्सेप्शन याद रखना है। क्या एक्सेप्शन याद रखना है कि ओमाइसिटीज क्लास के अंदर जो सेल वॉल होती है, ओमाइसिटीज क्लास इज द क्लास ऑफ फंजाई, और इस क्लास के जो फंजाई होती हैं उनकी सेल वॉल जो होती है बेटा वो ओनली फॉर मेड अप बाय सेलुलोज, उसके अंदर काइटिन नहीं होता है। तो ओमाइसिटीज क्लास, ओमाइसिटीज क्लास, ओमाइसिटीज क्लास सेल वॉल इज मेड अप बाय सेलुलोज। क्लियर? तो ये आप लोगों के सेल वॉल के ऊपर अकाउंट है। नेक्स्ट हम लोग अकाउंट डिस्कस करते हैं, और वो अकाउंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले बेटा वो हम लोग डिस्कस करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन पे अकाउंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जनरली यूकैरियोटिक है, प्लांट है, तो सेल वॉल के इनर साइड में क्या प्रेजेंट होगी? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो फॉस्फोलिपिड से मेडअप होती है, फॉस्फोलिपिड्स से मेडअप होती है। और जनरली हम लोगों ने प्रोटिस्ट तक लिपोप्रोटीन की बात की थी, यहाँ हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो आपके रिजर्व फूड सेल है, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में या ऑयल्स के फॉर्म में क्या होता है बेटा? स्टोर्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। मोस्टली सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होंगे एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर बेटा क्या होगी? प्रेजेंट होगी, जहाँ रेस्पायरेशन हो रहा होगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जनरली यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एब्सेंट होगी, क्योंकि प्लांट में प्रेजेंट होती है, और यहाँ
फंजाई के अंदर एब्सेंट होती है, तो याद रखना है, इसीलिए तो हेट्रोट्रॉपिक होते थे। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी जो बॉडीज़ होती हैं जो सीक्रेशन का मेन फंक्शन करती है, सेल बायो में आप लोग डिस्कस करते हो, तो प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी जो प्रेजेंट होती है, इट इज़ नाउन एज द डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, डिक्टियोसोम्स। क्लियर। राइबोसोम यहाँ पर बेटा प्रेजेंट होगा, राइबोसोम, और राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। वह डिफरेंस होते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है, फंजाई इज द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो 80S टाइप के प्रेजेंट होते हैं, और 80S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं वो 2 सब यूनिट से मेडअप होते हैं। एक है 40S और एक क्या है 60S। 40S इज द स्मॉल सब यूनिट और 60S इज द लार्ज सब यूनिट। सेल बायो में डिस्कस करते हो आप लोग, राइबोसोम 2 सब यूनिट से मेडअप होते हैं। दोनों सब यूनिट एक मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 n के ऊपर डिपेंड होती है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करते हैं, और वो आप लोगों के डिस्कशन क्या है, वो डिस्कशन है आप लोगों के एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है, हेट्रोथैलिज्म। व्हाट इज हेट्रोथैलिज्म? तो हेट्रोथैलिज्म क्या होती हैं, वे स्पीसीज जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन जेनेटिकली फॉर्म में क्या हो, डिफर गैमेट के बिटवीन होता है। वे स्पीसीज जिनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो जेनेटिकली डिफर गैमेट्स के बिटवीन होगा। जेनेटिकली डिफर के बिटवीन फर्टिलाइजेशन जिन फंगल स्पीसीज के अंदर होगा, इट इज नाउन एज द हेट्रोथैलिक स्पीसीज, एंड दिस प्रोसेस इज नाउन एज हेट्रोथैलिज्म। हेट्रो यानी डिफर, थैलिज्म यानी क्या हो गया, जेनेटिकली डिफर बात कर रहे हैं। तो जेनेटिकली डिफर गैमेट के बिटवीन यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो दिस प्रोसेस इज नाउन एज हेट्रोथैलिज्म, एंड दिस स्पीसीज इज नाउन एज द हेट्रोथैलिक स्पीसीज। और हम लोग आगे बात करते हैं बेटा कि हेट्रोथैलिक कंडीशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो गैमेट पार्टिसिपेंट होते हैं वो डिफरेंट माइसीलियम पर डेवलप होते हैं। सपोज करो मेल गैमेट जो हेट्रोथैलिज्म में पार्टिसिपेट है वो एक अलग माइसीलियम पर डेवलप होगा, और फीमेल जो गैमेट होगा वो अदर माइसीलियम पर डेवलप होता है, सेम माइसीलियम पर डेवलप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल इज द म्यूकर। म्यूकर इज द फंगल स्पीसीज राइजोपस। यदि और हम लोग यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पक्सीनिया और मोस्टली फंजाई स्पीसीज ना, मोस्टली फंगल स्पीसीज। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं, और वो बेटा आपके क्या है, होमोथैलिज्म। व्हाट इज होमोथैलिज्म? व्हेन ऐसी स्पीसीज जो जिनके बिटवीन जब फर्टिलाइजेशन होता है वो जेनेटिकली सेम स्पीसीज के बिटवीन हो, वे स्पीसीज जिनमें फर्टिलाइजेशन जेनेटिकली सेम स्पीसीज के बिटवीन होता है, इट इज नाउन एज द होमोथैलिक स्पीसीज, एंड दिस प्रोसेस इज नाउन एज द होमोथैलिज्म। और होमोथैलिज्म के अंदर बेटा जो गैमेट पार्टिसिपेट होते हैं वो सेम थैलस पे यानी सेम माइसीलियम पर डेवलप होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हम लोग बेटा बात करते हैं वो एग्जाम्पल आपके क्या है, एल्बुगो कैंडिडा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, एनी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे जो माइकोटा या फंजाई जो आपके किंगडम है उसकी सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की है। सम प्रॉपर्टी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है वो आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।